चरित्र हनन का दाग उन पर नहीं लग सकता है, वो अक्कड़ हो सकते हैं। मैं महसूस करता हूं, चूंकि मैं उनकी लोकसभा क्षेत्र का हूं, और कभी कभी जब उनको ज़्यादा स्नेह होता है या कभी हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं, वो हमको डांट सकते हैं। उनके स्वभाव को मैं मान सकता हूँ थोड़ा। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा जहां धरना देकर कैसरगंज लोकसभा के सांसद व दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, वहीं गोंडा के युवाओं ने इसका विरोध जताया है। गोंडा के युवाओं का कहना है कि न्यायपालिका का सम्मान है, किंतु न्यायिक जांच हो। अगर आरोप निराधार आता है तो पहलवानों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। गोंडा के युवाओं ने बताया कि अगर धरना देकर निर्दोष को दोषी सिद्ध किया जा सकता है तो आवश्यकता पड़ने पर हम लोग भी धरने पर बैठेंगे। परस्पर के युवाओं ने बताया कि हम लोग शासन प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। युवा नेता दीपक सिंह ने बताया कि न्यायपालिका पर हमको पूर्ण विश्वास है, अतः हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि जो कार्रवाई की जाए वह प्रमाणिक तौर पर की जाए। उन्होंने बताया कि यह साजिश के तहत विपक्ष द्वारा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गोंडा के युवा सम्राट गुप्ता और सनातनी पंडित शैलेंद्र मणि मिश्रा ने बताया कि नेताजी के इतने विद्यालय हैं, अगर नेताजी इस प्रकार के चरित्रहीन होते तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को उनके विद्यालय में नहीं पढ़ाता। सम्राट गुप्ता ने मांग करते हुए यहां तक कहा कि अगर नेताजी के ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो वह सारी धारा हमारे ऊपर लगाकर हमको भी साथ में जेल भेजा जाए। इस मौके पर सम्राट गुप्ता पस्का, दीपक सिंह तालेपुरवा, अरविंद सिंह परसपुर, मोहम्मद राशिद, सागर परसपुर, हरवंश सिंह सकरौर, रमन सिंह परसपुर व गोपाल तिवारी, सनातनी पंडित शैलेंद्र मणि मिश्र आदि कई सम्राट युवा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट INP न्यूज़। आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसका क्या प्रयोजन है, किस लिए एकत्र हुए हैं? हमारी लोकसभा के सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, हम लोग अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि इकट्ठा होकर ये बताना चाहते हैं कि उनके चरित्र पर जो दाग लगा है वो एकदम बेदाग व्यक्ति है और हम लोगों को अंतर पीड़ा है। इस वजह से हम आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़, वो हमारे नेता की छवि बिल्कुल बेदाग है और जो चरित्र हनन का आरोप उन पर हो, आरोप निराधार है। आपका कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है, ठीक है। और इसके लिए से जो जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें कुछ राजनेता भी शामिल हो गए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और राकेश टिकैत समेत किसान नेता है, लोग एकत्र हुए हैं, आए हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, ये तो पर्दे के पीछे से बहुत पहले स्क्रिप्टेड था। अब ये अच्छी बात है कि वो सामने आ गए हैं। बहुत पहले से ही हमारे नेताजी कह रहे थे, सांसद जी कह रहे थे कि पीछे से कांग्रेस का हाथ है, दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। नेताजी के पहले जब तक ये इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं थे, दीपेंद्र हुड्डा के ही परिवार में कुश्ती संघ की अध्यक्ष थी। अब उसको कहीं ना कहीं एक खल रहा था कि इतने दिन से उत्तर प्रदेश का कब्जा है उस पर और पूरे देश के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हरियाणा लॉबी को खल रहा था, तो आज अचानक निकल कर, वो अचानक नहीं आए हैं, बहुत पहले की स्क्रिप्ट है, तैयार हुई थी। आज जब उन्होंने देखा कि वो अपने झूठे दोस्त से सांसद जी का कोई नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, तो जंतर मंतर पर आ गए। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये एक सोची साजिश साजिश के तहत हो रहा है, सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आप लोग का ये कहना। अच्छा, तो ये बताइए कि इस पर आप सुप्रीम कोर्ट से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का कानून सबके लिए है और माननीय सांसद जी कह भी रहे हैं कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो उनके जो भी जांच होगी उस पर खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बस इतना कहना है कि प्रमाण के आधार पर कार्रवाई हो, भावनाओं के आधार पर इस देश का कानून ना चले। कोई भी अगर हमारा जैसा व्यक्ति अगर हम बैठ जाएं जाकर, तो ऐसा ना हो कल को हम बैठ जाएं जंतर मंतर पर बैठ जाएं और चले जाएं सुप्रीम कोर्ट की नरेंद्र मोदी जी ने हमको गाली दी है और उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाए, या कोई भी देश का बड़ा आदमी उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाए। तो ऐसी कोई नई परंपरा नहीं चलनी चाहिए। कानून के तहत ही सारे कार्य हो और भावनाओं के आधार पर कोई बयान न दर्ज किया जाए। जो प्रमाण हो उसके अनुसार जो भी कार्रवाई हो। और मुझे पता है कि मेरे माननीय सांसद जी इस जो भी 7-8 जिलों में मैंने उनको देखा है नज़दीक से, चरित्र हनन का दाग उन पर नहीं लग सकता है, वो अक्कड़ हो सकते हैं। मैं महसूस करता हूं, चूंकि मैं उनकी लोकसभा क्षेत्र का हूं, और कभी कभी जब उनको ज़्यादा स्नेह होता है या कभी हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं, वो हमको डांट सकते हैं। उनके स्वभाव को मैं मान सकता हूँ थोड़ा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किए, अकेले संघर्ष किए, पैदल संघर्ष किए। आज तो पूरी जनता, पूरे मंडल की जनता उनके साथ है
और ये गलत आरोप है, ये हम लोग कह रहे हैं गलत आरोप है। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और मैं एक बार सिर्फ नेताजी से मिला था, तो नेताजी को मैंने एक कविता सुनाई थी, भगवा, कि भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं, भगवा मेरी जान है, भगवा में बसता हिंदू का स्वाभिमान सम्मान है, भगवा धारण किए शिवाजी यवनों को तड़पाया था, भगवा पहन महाराणा ने रणतांडव दिखलाया था, भगवा रंग दिवाकर का जो अंधकार को दूर करे, भगवा रंग जो प्रतिद्वंदी के घमंड को चूर करे, भगवा पहने महावीर सीता का पता लगाया था, लंका के समस्त दुष्टों को पल में तोड़। पूरी कविता भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पूरी कविता बहुत बड़ी है भगवा पे ये, लेकिन तो यही कविता नेताजी ने सुनी थी और उसके बाद नेताजी हमको काफी ज्यादा सम्मान दिए थे। आपका क्या कहना है ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में? जैसे नेताजी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो हैं जी, वो हमारे गोंडा जनपद या पूरे अवध की आन बान शान है। ये आन बान शान इसलिए नहीं है कि वो हमारे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, ये आन बान शान इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये आन बान शान इसलिए है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। और अगर किसी गरीब के यहाँ किसी लड़की की शादी होती है या किसी गरीब के यहाँ कोई व्यक्ति जिसका देहावसान हो जाता है और नेताजी को अगर सूचना मिलती है तो नेताजी उसके यहाँ तुरंत पहुँचते हैं, तन मन धन समर्थन हर प्रकार से उसका सहयोग करते हैं। रही बात जो उनके चरित्र पर ये आरोप लगाया जा रहा है पहलवानों के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूँ कि नेताजी के पास इतने महाविद्यालय हैं, इतने विद्यालय हैं, उसमें इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहनों बेटियों ने भी इसी विद्यालय से ग्रेजुएट किया है, स्नातक किया है, तो उनके साथ में कभी अभद्र व्यवहार नेताजी ने नहीं किया। तो ये 2 दिन से जो कुश्ती लड़ने के लिए गई, इनके साथ नेताजी ने अभद्र व्यवहार कैसे करा? जी, मेरा नाम सम्राट गुप्ता है, पस्का का रहने वाला हूँ जी, और 3 साल से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी रहा हूँ। उन्हीं के समर्थन में आज ये लोग आए हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठीगण हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुलाने पे सांसद जी के समर्थन में हैं ये लोग। अच्छा, और हम लोग पूरी रूप से उनका समर्थन करते हैं। दिल्ली में पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पे जो धरना दिया जा रहा है जी, और जिसमें कई सभी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे, प्रियंका वाड्रा भी आई हैं कांग्रेस से, इन लोगों का पीछे से काफ़ी हाथ है सहयोग में। आप क्या कहना चाहते हैं इन पार्टियों के बारे में? जी, मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगा जी, कि एड़िया उठाए कांग्रेस के पंजों के बल पे खड़े हैं पहलवान, एड़िया उठा के कांग्रेस के पंजों के बल पे खड़े हैं पहलवान, और कल तक उंगली पकड़ के चलना सिखाया सांसद जी ने, आज उन्हीं को कह रहे हैं कि बुरे हैं सांसद जी। तो आप लोग का अगला विचार क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हो गई है नेताजी के ऊपर, 2 FIR दर्ज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग पालन करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, लेकिन जो भी फैसला लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है कि वो निर्णात्मक फैसला लिया जाए और जांच करके लिया जाए, प्रमाणिक फैसला हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष फंस जाए। क्योंकि धरने पे बैठना ही सब कुछ नहीं होता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि धरने पे बैठने से किसी निर्दोष को बेगुनाह साबित किया जा सकता है तो हम भी जाएंगे धरने पे, हमारे सभी साथी जाएंगे धरने पे और बैठेंगे धरने पे। ये कहेंगे कि अगर धरने पे बैठने से ही फैसला बैठ के किसी निर्दोष को दोषी साबित किया जा सकता है तो धरने पे बैठ के निर्दोष को निर्दोष क्यों नहीं साबित किया जा सकता है? क्यों नहीं साबित किया जा सकता है? सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं सम्राट गुप्ता सनाफ हनुमान प्रसाद गुप्ता ये सिद्ध कर रहा हूँ कि जितने मुकदमे उनके ऊपर लिखे जाएं, जितनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, वो सारी कार्रवाइयाँ हम पे भी हों, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा सांसद ऐसा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल FIR करने की बात आई है और अभी यद्यप FIR की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी
जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं करना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4-4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जाकर के फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए।
फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ। और आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है। और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली। और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे? फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे? मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आपको इसके पीछे क्या दिखता है? कौन है वो? एक फैमिली, एक अखाड़ा, और इसके पीछे कौन? अखाड़े का नाम क्या है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। IMP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।